बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महविश रमज़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लांट टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं इनकी। प्लांट टिश्यूज में भी सिंपल टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं और सिंपल टिश्यूज की हेडिंग में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम इससे पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 3 है प्लांट टिश्यूज का। इसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज माइटोसिस करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं और उनमें से कुछ सेल्स परमानेंट टिश्यू के भी होते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। परमानेंट टिश्यूज डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड नहीं करते, सेल डिवीजन नहीं करते, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये हैं परमानेंट टिश्यूज। इनकी 3 टाइप्स होती हैं। परमानेंट टिश्यूज की 3 टाइप्स होती हैं, एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड सपोर्ट टिश्यूज। चलिए अब इन तीनों को हम देख लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज हैं सबसे पहले। एपिडर्मल टिश्यूज की सिंगल लेयर होती है और सिंगल लेयर के अंदर जाहिर है ज्यादा सारे सेल्स होते हैं, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कवर करते हैं पूरी प्लांट बॉडी को। प्लांट के अंदर डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लीव्स है, स्टेम्स है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स और रूट्स, हर जो पार्ट है उसको ये कवर करते हैं। कौन? एपिडर्मल टिश्यूज। ये बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। 2 चीजों के दरमियान में होता है ये बैरियर, इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यूज के दरमियान। मतलब क्या है कि एपिडर्मल टिश्यूज के बाहर इन्वायरमेंट है और इन्होंने कवर किया हुआ है पूरे प्लांट टिश्यू को, पूरे प्लांट को कवर किया हुआ है। तो ये बैरियर हो गए ना इन्वायरमेंट और प्लांट के दरमियान, ये है बैरियर। मतलब क्या है कि कोई भी चीज इन्वायरमेंट से प्लांट पे नहीं जा सकती और प्लांट से इन्वायरमेंट पे नहीं आ सकती। यकीनन आप लोग गैसियस एक्सचेंज के बारे में तो सोच रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैम कुछ गलत तो नहीं कह रही कि ये बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं कह रही। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के जरिए से होता है। असल में क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यूज के अंदर इनके सेल्स के दरमियान में थोड़े थोड़े से कुछ और सेल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के दरमियान में एक पोर होता है, उससे हम कहते हैं स्टोमा। प्लूरल स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमा। गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं और उनके दरमियान में जो पोर होता है स्टोमेटा, वहां पे होता है गैसियस एक्सचेंज। यानी जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड और इन रिटर्न एनवायरनमेंट को क्या देता है? ऑक्सीजन। लेकिन जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं वो बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन थ्रू स्टोमेटा। रूट्स के अंदर ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टेम और लीव्स के अंदर ये कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, कुछ वैक्सी सब्सटेंसेस को। उस वैक्सी सब्सटेंस का नाम होता है क्यूटिन। और डिफरेंट क्यूटिन बहुत ज़्यादा सारे क्यूटिन मॉलिक्यूल्स और कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं साथ में क्यूटिन के साथ। तो लिपिड सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अलावा भी बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये मिलके एक लेयर बना देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल लेयर। तो क्यूटिकल इज द कोटिंग ऑफ क्यूटिन। एपिडर्मल टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू के ऊपर एक और लेयर होती है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। एपिडर्मल टिश्यू ने तो पूरे प्लांट को कवर किया हुआ है, लेकिन एपिडर्मल लेयर के ऊपर एक और लेयर है, एक वैक्सी लेयर है, उसका नाम है क्यूटिकल। और क्यूटिकल के अंदर कुछ लिपोफिलिक लिपिड लविंग सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं क्यूटिन के मॉलिक्यूल। ये वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, इस वजह से जो पूरी क्यूटिकल है वो वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, वाटर रिपेलेंट लेयर होती है। मतलब क्या है कि वाटर प्लांट टिश्यूज के अंदर से बाहर नहीं जा सकता, इन्वायरमेंट में नहीं जा सकता। तो इन शॉर्ट, इन समरी, जो क्यूटिकल की लेयर है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, वो एवेपोरेशन को प्रिवेंट करती है। क्यूटिकल लेयर के 2 और भी फंक्शंस हैं। मेजर तो इसका था कि ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, लेकिन ये मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट रखती है
प्लांट को, और दूसरा जो माइक्रोब्स होते हैं, फंगस वगैरह, उनके अटैक से भी बचाती है। फंगस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकेगी एपिडर्मल टिश्यू से, क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू के ऊपर भी एक लेयर है क्यूटिकल की, वैक्सी लेयर। और ख़ास तौर पे जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा एरिड इन्वायरमेंट में रहते हैं, हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो प्लांट्स डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है वाटर लॉस का, इवेपोरेशन का, और उन प्लांट्स के ऊपर ये क्यूटिकल होती है। और वैसे जो डेजर्ट्स में नहीं भी रहते और लेकिन फिर भी वो हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन प्लांट्स में भी होती है क्यूटिकल। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनकी क्यूटिकल लेयर थिक होती है, ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो प्लांट से वाटर लॉस ना हो जाए, इवेपोरेशन ना हो जाए, प्लांट डेड ना हो जाए, तो इसलिए जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनकी क्यूटिकल थिक होती है। क्यूटिंग प्रिवेंट्स इवेपोरेशन। अच्छा जी, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर रूट हेयर्स होते हैं और स्टोमेटा होते हैं। रूट हेयर्स, रूट के ही फाइन फाइबर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट के, वो होते हैं रूट हेयर्स, रूट्स के एंड्स पर होते हैं। और इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, तो इनकी वजह से वाटर और मिनरल्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं ड्यू टू रूट हेयर्स। और स्टोमेटा, जैसे कि मैंने बताया कि ये गार्ड सेल्स के दरमियान में पोर को हम कहते हैं। ये जो बड़े बड़े ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, और ये जो किडनी शेप्ड हैं ये गार्ड सेल्स हैं, और इनके दरमियान में ये जो पोर है ये है स्टोमा। जब प्लूरल हम कहेंगे तो हम कहेंगे स्टोमाटा। बाकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं गार्ड सेल के। तो ये था एपिडर्मल टिश्यू। इसके बाद है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू को हम पेरेन्काइमा टिश्यू भी कहते हैं, और इसके जो सेल्स हैं उनको हम पेरेन्काइमेटस सेल्स या पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं। ये स्फेरिकल होते हैं, इनकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, लेकिन जहाँ पे ये कांटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहाँ पे दूसरे सेल्स के साथ कांटेक्ट कर होते हैं वहाँ पे ये फ्लैट होते हैं, स्फेरिकल बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्लांट की दो तरह की सेल वॉल्स होती हैं, एक प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है। लेकिन जो ग्राउंड टिश्यूज हैं इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन होती है। इनके अंदर फूड वैक्यूल होता है, जो वैक्यूल होता है इनके अंदर वो लार्ज होता है, वो स्टोर करता है फूड को। फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं ग्लूकोज वगैरह, उनको ये स्टोर करता है। लीव्स के अंदर यही जो ग्राउंड टिश्यू के सेल्स हैं, यही जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इनको हम एक और नेम दे देते हैं मीजोफिल सेल्स। ये एक ही सेल्स हैं लेकिन डिफरेंट टिश्यूज के अंदर इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। लीव्स के अंदर कुछ और फंक्शन है, किसी दूसरे पार्ट के अंदर कुछ और फंक्शन होगा। तो लीव्स के अंदर हम इनको मीजोफिल सेल्स कह देते हैं, और लीव्स के अंदर ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और बाद में उसको ये जो फूड वैक्यूल्स है उसमें स्टोर कर देते हैं। कुछ दूसरे पार्ट्स में भी ये होते हैं, वहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं और प्रोटीन्स भी बनाते हैं प्लांट सेल्स के लिए। और भी बहुत सारे पार्ट्स के अंदर होते हैं। कॉर्टेक्स जो सबसे आउटर लेयर होती है प्लांट की, उसमें ये होते हैं रूट्स और स्टेम्स का जो इनर मोस्ट हिस्सा होता है, पिथ उसको कहते हैं, PITH, वहाँ पे भी ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स का जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहाँ पे भी होते हैं ग्राउंड टिश्यूज। मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस और इसके अलावा वैक्यूल्स के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड, ये इनके फंक्शन है। इसके अलावा ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। हमने कहा था कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, और जो ग्राउंड टिश्यू है, पेरेन्काइमा टिश्यू है, ये भी परमानेंट टिश्यू की टाइप है। लेकिन ये एक पॉइंट है, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी परमानेंट टिश्यू हो, चाहे एपिडर्मल है, ग्राउंड है, सपोर्ट टिश्यू, डिवाइड नहीं करते। लेकिन जो ग्राउंड टिश्यूज है, एक कंडीशन ऐसी है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है, जब प्लांट सेल इंजर्ड होते हैं, प्लांट सेल को कोई भी इंजरी आए, तो वहाँ पे उस इंजरी की साइट पे ग्राउंड टिश्यूज डिवाइड करना शुरू होते हैं, वहाँ पे नए सेल्स बना देते हैं। जब वहाँ पे प्लांट टिश्यू रिपेयर हो जाता है एक दफा, तो फिर इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। फिर ये नहीं होगा कि इन्होंने जो है वो इंजरी भी इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट की तो ये ग्रो करते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक दफा जब वो हिस्सा रिपेयर हो जाएगा तो फिर इनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी।
थर्ड है हमारे पास परमानेंट टिश्यूज की टाइप में सपोर्ट टिश्यूज। ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। इनकी दो टाइप्स होती हैं, कॉलनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इनको भी हम देख लेते हैं। कॉलनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं ये प्लांट सेल को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कॉलनकाइमा की जो स्ट्रेंथ है वो स्क्लेरेनकाइमा से कम होती है, लेकिन फिर भी जो है वो बाकी सेल से काफी ज्यादा ही होती है। बट जो स्क्लेरेनकाइमा है उसकी जो टफनेस है, उसकी जो हार्डनेस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। तो बात करते हैं कॉलनकाइमा की। फिलहाल कॉलनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिक होती है और अनइवनली थिक होती है। मतलब क्या है कि कुछ जगह से ज्यादा थिक होगी, कुछ जगह से कम थिक होगी, कुछ जगह से ज्यादा मोटी है, कुछ जगह से कम मोटी है। कॉलनकाइमा टिश्यू फ्लेक्सिबल होते हैं। सेल जो प्लांट है उसको ये उसको टर्न करने में, उसको बेंड करने में ये हेल्प करते हैं। दे अलाउ इजी बेंडिंग टू द प्लांट। इसके अलावा ये जो है कहाँ पे होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। आउटर जो डेड टिश्यू होता है प्लांट का, यंग स्टेम्स की कॉर्टेक्स में होते हैं। लीव्स की ये मिड रिप्स में होते हैं। सेंटर जो उसकी वेन होती है लीव्स की, दैट इज मिड रिप। और इसके अलावा फ्लावर पेटियोल्स में भी होते हैं, फ्लावर पेटल्स। फंक्शन क्या होता है इनका, इजी बेंडिंग प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, ये दो फंक्शंस हैं इनके। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज के साथ साथ एक्टिन भी होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये कि जो इनकी इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है ये कम होती है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा और कॉलनकाइमा दोनों सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम इनको सपोर्ट टिश्यूज की हेडिंग में पढ़ते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है। स्ट्रेंथनिंग टिश्यू भी इसको कह सकते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू, स्ट्रेंथनिंग टिश्यू। ये प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। एक डिफरेंस आपने खास तौर पर याद रखना है फॉर एमसीक्यूज कि जो कॉलनकाइमा है उनकी प्राइमरी सेल वॉल थिक होती है और अनइवन होती है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है उनकी सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है। रिजिड इसलिए होती है कि उसके अंदर एक टफ कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, वो होता है लिग्निन। लिग्निन इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कहाँ पे होता है, वुड के अंदर होता है। वुड के अलावा ये स्टेम्स में भी होता है, और स्टेम्स में जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग्स में होता है ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इसके अलावा लीफ वेन्स में होता है, और सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें भी होता है। और कोकोनट हस्क सबने देखा हुआ है। कोकोनट हस्क यानी जो उसका जो ब्राउन पार्ट होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, तो उसमें भी ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। और हार्ड इसलिए होता है कि इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर लिग्निन है, और प्लांट सेल को ये हार्ड स्टिफ बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन है बहुत ज़्यादा। मेच्योर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इलोंगेट नहीं करते फर्दर, और इनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो डेड होते हैं। जो सेल है, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि जो सेल वॉल है वही बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो सेल के अंदर स्पेस जो है ना वो कम होती है, बिकॉज सेल वॉल इज हार्डन्ड विद लिग्निन। तो ये था आज का लेक्चर। हमने परमानेंट टिश्यूज पढ़े, उसमें हमने तीनों टाइप्स पढ़ी, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड एंड सपोर्ट टिश्यू। सपोर्ट टिश्यू में कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा हमने पढ़ा। सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको हर न्यू लेक्चर मिलता जाए। नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम पढ़ेंगे। नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल सकेगा, बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें, और लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।